हरे कृष्णा। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं अपने प्रभु की इस प्यारी सी बुक के लिए पढ़ने आई हूँ, जिसके राइटर हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि उन्होंने हमारे लिए जो किया, हम मनुष्यों के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए इतना सब कुछ किया, और हम उनके सारे कार्य के लिए अनदेखा कर देते हैं। जो रात्रि में भी बिना सोए सिर्फ हमारे ही लिए कार्य करते थे, हम उनकी एक भी पुस्तक पढ़ते नहीं हैं। अगर आप अपने आप को वैष्णव कहते हो तो आपको इस्कॉन के और श्री श्री प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसमें वो सारा ज्ञान दिया है जो हम सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें भक्ति कैसे करनी है, कृष्ण है कौन, तो क्या हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे? हम मनुष्य लोक में आए हैं, जिसे कहते हैं दुखालय, और यहाँ पे हमें हमेशा दुख ही भोगना है। हम जरा से सुख का स्पर्श होने पर ऐसा महसूस करते हैं कि हम निरंतर सुख में ही रहेंगे। सुख ठहरता नहीं है, ये दुखालय है, और हमें यहाँ पर हमारे किए हुए कर्मों का फल भुगतना है। और अगर हम चाहते हैं कि हम जहाँ से वापस आए हैं, तो वहाँ के लिए हमें अपने प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और जो हमारे प्रामाणिक गुरु बताते हैं हमें उसका पालन भी करना चाहिए। उसी तरह ये जो बुक है ना, ये संपूर्ण है अपने आप में। अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु की, जिसे हम अपने प्रभु के बारे में जान पाते हैं। हमारे प्रभु के उस अद्भुत लीलाओं के बारे में जान पाते हैं, जो कि हमारे पास समय ही नहीं होता कि हम कभी श्रीमद् भागवतम में भी बैठ पाएँ। थैंक्स है गुरुदेव का, थैंक्स है हमारे प्रभु श्रीलपाद का, जिन्होंने हमारे लिए इतनी व्यवस्थाएं करी। एक एक स्टोरी बहुत अद्भुत है। हमारे कृष्ण की कथाएं इतनी दुर्लभ हैं, इतनी मधुर हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी को आश्वस्त करने के लिए कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं। महाराज परीक्षित जी स्पष्ट कहते हैं, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकती है, लेकिन कृष्ण की कथाएं इतनी सरस हैं कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। अगर हम अपने आप से श्रीमद् भागवतम को पढ़ने बैठेंगे तो हमारे पास ज्ञान तो है नहीं, पढ़ेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, समझेंगे कुछ, जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग करते हैं। वो प्रामाणिक गुरु से सुनते नहीं है ना, उसे समझते हैं, खुद से ही समझने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी छोटी छोटी बुक्स के लिए भी एक टीचर के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो हम अपने जीवन के लिए भी एक गुरु की आवश्यकता होती है। और जो गुरु जिसने स्वयं कृष्ण को प्राप्त किया है और जिन्होंने सिर्फ शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है, ऐसे गुरु की शरण हमें अवश्य लेनी चाहिए। और हम उनका सानिध्य कैसे कर सकते हैं जो आज भी हमारे पास उपस्थित नहीं हो, तो वो है उनकी द्वारा लिखी गई ये सारी पुस्तकें। इतनी प्यारी पवित्र बुक, जिसमें इतना विशाल भंडार है ज्ञान का, और वो इतना सरल है कि कोई भी मनुष्य उसे अच्छे से समझ सकता है। प्रभु की दिव्य लीलाएं, जिन्हें समझने के लिए पूरा जीवन निकल जाए, हम खुद से नहीं समझ सकते। वो ऐसे कृपा करते हैं और इतनी सरलता से हमें वो समझा देते हैं। प्रभुपाद स्वयं कहते थे कि मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा अपने द्वारा लिखी गई इन बुक्स में। एक एक वर्ड मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हमेशा जब भी पढ़ने बैठूँ, पुराने ही जो पेजेस होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें फिर से पढूं। इनमें वो चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक समझ ही नहीं आई हैं। कहते हैं ना, जिसे प्रेम होता है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उसे भक्ति प्राप्त होती है।
और जिसे कुछ भक्ति प्राप्त हो चुकी हो वह आपकी महिमा को समझ सकता है। ये किसने बोला है? ये कहा है स्वयं हमारे ब्रह्मा जी ने, जो कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस जन्म में या अगले जन्म में मैं जहाँ भी जन्म लूँ मुझे आपका एक भक्त माना जाने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, मेरी प्रार्थना है कि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूँ। मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है कि भविष्य में मुझे कैसा जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि गौ तथा बछड़ों या ग्वाल वालों के रूप में भी भक्त इतने भाग्यवान होते हैं कि वे आपकी दिव्य प्रेम और भक्ति तथा सहचार्य में लगे रहते हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं वर्तमान की भांति सम्मानित पुरुष ना होकर उन्हीं के समान बनूं, क्योंकि मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। जब स्वयं वेदों के रचयिता इतनी बड़ी बात कह सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान को समझना आसान भी है और कठिन भी। कठिन बनाते हैं हमारे कर्म, और अगर हम अपने कर्म को भगवान से विपरीत ले जाते हैं तो हम नीचे गिरते हैं और भगवान को समझ ही नहीं पाते। और अगर भगवान को समझना है तो हमें हमेशा हमारे प्रभु के भक्तों द्वारा लिखी गई बुक्स के लिए हमेशा पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। अब जब भी इस्कॉन टेम्पल जाएं तो जाके कम से कम एक बुक तो ज़रूर खरीदें और दूसरों के लिए भी बोलें, क्योंकि प्रभुपाद ने जो हमारे लिए किया है हम उसके ऋणी हमेशा रहेंगे।